इन फिगर shows थ्री कैपेसिटर। देखो ये थ्री कैपेसिटर हैं, ईच ऑफ सेम एरिया, इनका एरिया सेम है, इनका एरिया सेम है, इनका एरिया, अच्छा इनका एरिया सेम है क्या, तीन तीन कैपेसिटर हैं और सेपरेट हैं, एरिया सेम है एंड प्लेट सेपरेशन सबका डी है, इनका भी डी है, इनका भी डी है और प्लेट सेपरेशन इनका भी डी है। ठीक है, अब अलग बात है कि अब ये आधे में है तो ये d/2 हो जाएगा और इधर ये पूरा एरिया तो a है लेकिन ये इतने में ही है, a/2 हो जाएगा इतने का और इतने का भी a/2 हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है आगे कि द कैपेसिटी ऑफ एयर फील्ड कैपेसिटेंस, जिसमें एयर फील्ड है, इसमें एयर फील्ड है तो कह रहा है इसकी कैपेसिटी C0 है एंड ईच ऑफ अदर हाफ फील्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और सबके जिनके डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भरे हुए हैं, जैसे इसमें ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भरा हुआ है हाफ में, बट द डिफरेंटली डिस्पोज्ड, और यहाँ भी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भरा हुआ है के है। तो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द ईच ऑफ दीज कैपेसिटर, तो ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हमें इसके लिए तो मालूम है, जो जिसमें एयर भरा हुआ है, तो जिसमें एयर भरा हुआ है इसका तो हमको मालूम है, तो ये वाला तो तुरंत आ जाएगा कि के सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू, सी इज इक्वल टू एयर भरा हुआ है तो C0 कर देंगे और के एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, और अब एयर भरा हुआ है तो के की वैल्यू हमको क्या लेना है, 1 लेना है, तो C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और A/D हो जाएगा। ये जिसमें एयर भरा हुआ है उसका तो आ गया। अब इसमें दो कैपेसिटेंस हो गए और सीरीज में हो गया, ये किस में है, सीरीज में है, ये इन सीरीज में है। अब अगर ये सीरीज में है तो हम C1 निकालेंगे किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसमें है, यानी कि के एप्सिलॉन नॉट और A, और डिस्टेंस कितना है, d/2 है, डिस्टेंस आधा हो गया है जहाँ तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो C1 इज इक्वल टू 2k एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। और जहाँ पर एयर भरा हुआ है वहाँ को हम C2 कह रहे हैं, और एयर के लिए k की वैल्यू 1 हो गई और एप्सिलॉन नॉट A और d/2, C2 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटी सीरीज के लिए 1/C हो जाता है और C1 प्लस 1/C2 हो जाता है। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू 2k एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा और प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा, और 1/C इज इक्वल टू d/2 k एप्सिलॉन नॉट A प्लस d/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। 1/C इज इक्वल टू और d/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A कॉमन हो जाएगा, 1/k प्लस 1/1 बचेगा। 1/C इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा हम इसको सही कर लेंगे, तो d/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और ये हो जाएगा 1 प्लस k/k हो जाएगा। अब इसको हम C इज इक्वल टू लिखने चल रहे हैं, ठीक है, तो 2k एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D और k प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। और देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो इस वाली वैल्यू को, देखो इस वाली वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट A/D, इसको ध्यान से देखना, तो 2k और अपॉन में k प्लस 1 और एप्सिलॉन नॉट A/D, इसको C0 लिख रहा हूँ, तो 2k अपॉन k प्लस 1 और ये C0 हो गया, कितना हो गया, C0 हो गया। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया। चलो इस पर आ जाते हैं, तो इसमें ये पैरेलल में है, ये किस में है, पैरेलल में है, तो अगर ये पैरेलल में है तो इसके लिए, यहाँ के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जहाँ तक है यहाँ के लिए लगाऊँ, तो C1 अगर मैं लिखूँ तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k एप्सिलॉन नॉट, और एरिया आधी हो गई है अब, और एरिया आधी हो गई है और इंटू D, इसको सही करूँगा तो k एप्सिलॉन नॉट A
बाई 2D हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर अब एयर है उसके लिए अगर लिखूँ तो C2 इज इक्वल टू, तो वहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो है नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, और A/2 इंटू डी। अब ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2D हो जाएगा। अच्छा, ये पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए सी नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। तो C इज इक्वल टू C1 की जो वैल्यू होगी वो K एप्सिलॉन नॉट A/2D, और C2 की जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A/2D हो जाएगा। अब यहाँ से C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन हो जाएगा और K/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू C0 होती है, इसकी वैल्यू C0 होती है, तो C0 और K+2/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। और C इज इक्वल टू K+2/2 और इंटू C0, इसको भी सॉल्व कर दिया, इसका भी यही फाइनल आंसर होगा। देखो सॉरी गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई, कैलकुलेशन में हो गया मिस्टेक थोड़ा सा, ये यहाँ से हुआ है, ठीक है, यहाँ से हुआ है, इसको सही कर लो। ये 2 भी आप कॉमन कर लो, आप 2 भी कॉमन कर लो, आप 2 कॉमन कर लोगे तो कितना बचेगा, केवल K+1 बचेगा, केवल K+1 बचेगा। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D रहेगा और K+1/2, ये C0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा K+1/2 इंटू C0 हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है बेटे, यही बचेगा आपके पास। तो ये भी सॉल्व हुआ, अब जाके सॉल्व हो गया, ये करेक्ट है ये।